दोस्तों नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका भारत में प्रमुख खनिज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। खनिज क्या होता है और ऐस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उससे पहले वाली वीडियो हमने बात करी थी भारत के प्रमुख कृषि के बारे में हमने डिस्कस किया था। भारत में कृषि किस तरीके की है वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो दोस्तों भारत में कृषि के जो आपके हैं PYQs के आंसर बताना रह गया था, तो आज की वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और उसके आंसर्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत में प्रमुख खनिज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके PYQs भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे कल से आपका जो है आपका हिस्ट्री हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम सीरियस से आगे से यानी प्रागैतिहासिक इतिहास से हम इसको स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे वही जो सिलेक्शन दिलाए। हमें PhD तो करना नहीं, हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आज के वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम भारत में जो कृषि है उनके PYQs को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे कृषि वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर आप कृषि वाली वीडियो देखिए और उसकी जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद हमारे आज की वीडियो को देखिए और उसके आंसर्स को अपने आंसर को एलिमिनेट कीजिए। तो थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। तो हमने भारत में कृषि के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि 52% जो है आपका 1951 में आपकी जो कृषि की भागीदारी GDP में थी वो 52% थी। 2019-20 में ये 70.8% हो गई और 2020-21 में 19.9% हो गई। ये हमने पिछले इसमें देखा था। और जो आज के समय में जो सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है, आपका राष्ट्रीय आय की गणना की अगर केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत देखें तो सर्वाधिक जो योगदान है वो आपका किसका है, सेवा का है। कितना, सेवा का क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र जो है उसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। परंतु अगर देखे जाए प्राथमिक क्षेत्र जो आपका है कृषि को रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आपके उद्योग और तृतीय क्षेत्र में आपके सेवा को रखा जाता है। तो कृषि का जो योगदान है वो कितना है, 19% है मात्र। ठीक है, तो हमने भारत में कृषि पढ़ा था और कृषि के लगभग जो है 55% जो भूभाग है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके मानसून पर डिपेंड करता है और 45% भाग जो आपका सिंचित भूमि होती है। भारतीय किसान के बारे में हम देखा कि सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन उगा, कितनी 60 to 65% आपकी क्या है, खाद्यान्न फसलें भारत में उगाई जाती है, गेहूं और चावल। 35 to 40% आपकी वाणिज्यिक फसलें होती है, यानी जिनमें व्यवसाय किया जाता है, आपका कपास और जूट। भारत के कुल क्षेत्रफल हमने देखा था कि 51% भाग पर आपका कृषि की जाती है, 21% आपका वन है, 24% आपका भूमि है और 4% जो आपका है उस चारागाह है। तो ये हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा देख लिया था। भारत के प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में आपका जो है भारत को बांटा गया है। तो ये सभी चीज़ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। भारत में कृषि के समक्ष जो कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, इनको आप ध्यान से पढ़िए। पिछली वीडियो में आपकी जो है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण भी हमने यहाँ पर किया था कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। रबी की फसल में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी OMR। ठीक है, तो OMR भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, OMR। तो OMR से आपको दोस्तों ध्यान रखना है अक्टूबर टू मार्च आपका रबी की फसल। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी जो आपकी वर्तमान समय में अभी हमारा कौन सा नवंबर का महीना चल रहा है, यानी अभी कौन सी फसल बोई गई थी। ठीक है, तो वो आपके स्टार्ट हुई है यानी अक्टूबर से और मार्च के बीच में आपका जो है अभी कौन सी फसल बोई जा रही है, गेहूं बोए जा रहे हैं। खेतों में क्या जो है गेहूं बोए जा रहे हैं। तो गेहूं आपकी कौन सी फसल हो गई, आपकी रबी की फसल हो गई। तो गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सभी चीज़ अभी समय पर लगाई जा रही हैं। तो OMR आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बाकी जो भी फसल आएगी खरीफ की फसल हो जाएगी और जायद की फसल में आपकी जो बेल वाली फसलें होती है वो सभी आपकी जायद की फसल में आती है दोस्तों। फिर हमने कृषि के प्रकार देखे थे, फसल चक्र, अनुबंधन कृषि क्या होती है, कार्बनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, आपका स्लेश एंड बर्न फार्मिंग हमने यहाँ पर पढ़ा, टेरेस फार्मिंग आपको हमने यहाँ पर पढ़ा, झूम कृषि, झिड़ीनुमा कृषि किस तरीके से होती है वो हमने यहाँ पर देखा था। फिर उसके बाद हमने उसी वीडियो में हमने यहाँ पर विभिन्न क्रांतियों के बारे में पढ़ा था, जो कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ यहाँ पर हुई थी। रिवोल्यूशन जो हुआ था उसमें पहला रिवोल्यूशन हमने पढ़ा था हरित क्रांति, जिसके जनक आपके जो हैं, अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो आपको नॉर्मन बोरलॉग कहना है। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो वो है MS स्वामीनाथन। दोस्तों दोनों आपको ध्यान रखना है। आपके नॉर्मन बोरलॉग को ही शांति के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। 1965 में USA और मैक्सिको
दोनों ने मिलकर इस हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरू की थी। भारत में आपका एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा इसे शुरू किया गया था 1966 टू 67 में। गेहूं और चावल की कृषि पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, और सर्वाधिक इफेक्ट की बात करें तो गेहूं का यहाँ पर सर्वाधिक इफेक्ट पड़ा था। तो हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया था, और गेहूं का उत्पादन जो है 5 गुना बढ़ा। तो गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि दोस्तों अच्छी फसल और अच्छी उपज, अच्छे बीज हमें यहाँ पर मिल सके फसल के, ताकि अच्छी फसल हमारी हो। फिर हमने कुछ क्रांति के बारे में दोस्तों देखा था कि जो हरित क्रांति होती है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति आपकी टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए चलाई गई थी, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति आपकी फल उत्पादन, रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन, और काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति दोस्तों आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारी जो रिवोल्यूशन है इंपॉर्टेंट है, और ये सभी रिवोल्यूशन आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि आपका यहाँ पर गोल क्रांति हो गई, रजत क्रांति हो गई, आपका सुनहरी क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई, आपका भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको सारी रिवोल्यूशन याद करने हैं, जो कौन से रिवोल्यूशन किससे संबंधित, जैसे गुलाबी क्रांति भी आपसे कभी और पूछे कुछ क्वेश्चन में बन जाता है, तो इनमें से एक नया क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनी जाता है, तो ध्यान रखना है। इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों एक है, और जो इंद्रधनुषी क्रांति, इन सभी क्रांति जितनी भी क्रांतियों पर है उनमें से जैसे आपकी हरित क्रांति हो गई, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी जितने भी क्रांति है, उन सभी के लिए एक लक्ष्य के लिए आपका इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर हमने भारत की प्रमुख फसलें के बारे में देखा था कि चावल, गेहूँ, चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, 21.7% आपका जो है चावल उत्पादन किया जाता है भारत, पश्चिम में बंगाल में, और विश्व में चीन आपका जो है चावल का उत्पादन करता है। केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र कटक, आपका गेहूं का उत्पादन देखा जाए तो 12% आपका गेहूं का उत्पादन किया जाता है भारत में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और विश्व में आपका देखा जाए तो चीन आपका सर्वाधिक उत्पादन करता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें दोस्तों तो पंजाब का स्थान प्रथम आपका रह जाता है यहाँ पर। तो ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। कौन सी फसल आपकी जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, आपका देश के सापेक्ष में और विश्व के सापेक्ष में, हमने दोनों यहाँ पर देखे थे। तो अब हम यहाँ पर इसके थोड़ा सा PYQs देख लेंगे। क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों भारत में? देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल का प्रमुख भोजन है आपका मछली चावल। कौन सा है? मछली चावल। तो सर्वाधिक चावल कहाँ पर खाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए सर्वाधिक उत्पादन भी चावल कहाँ पर किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे दोस्तों, भारत का प्रमुख खाद्य फसल है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का किया जाता है दोस्तों? चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो आपका चावल आपका क्या हो जाएगा? प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगी भारत की। दूसरा की बात करें दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो हरित क्रांति भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो कौन सी फसलों में पड़ा है? आपका गेहूं और चावल में। किसमें पड़ा है? गेहूं और चावल में सर्वाधिक जो प्रभाव है किसका पड़ा है दोस्तों? आपका हरित क्रांति का पड़ा है। ठीक है, तो किस में? गेहूं और चावल में। और चावल, इन दोनों की बात करें तो गेहूं में सर्वाधिक जो है आपका प्रभाव पड़ा है। अगला है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? आपका MS स्वामीनाथन। किसका? MS स्वामीनाथन। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन जी, और अगर विश्व की बात करें दोस्तों तो आपका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग आपका हो जाएगा विश्व में। अगर भारत के सापेक्ष में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों आपका डॉक्टर V कुरियन। कौन से? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो गया दोस्तों? डॉक्टर V कुरियन या वर्गीस कुरियन। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। झूम क्या है? झूम एक प्रकार की क्या है दोस्तों? आपका झूम जो है आपका एक प्रकार का कृषि का एक तरीका है। किसका तरीका है? कृषि का एक तरीका। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था झूम कृषि क्या होती है। तो ठीक है, तो झूम क्या है? आपका कृषि का एक तरीका है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों आपके पूछा गया है। तो श्वेत क्रांति के जनक हमारे कौन थे? V कुरियन जी थे। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से आपका संबंधित है श्वेत क्रांति का। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आपका दूध का उत्पादन जो है श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन के लिए किया गया था। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो खाद्य उत्पादन है वो किसका होता है दोस्तों? आपका चावल का होता है। किसका होता है? चावल का यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भारत में। भारत में किस आज जो इस कृषि का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती
के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की कहाँ पर की जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो कि अच्छा कुछ रह गया दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? आपका गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा हमारा आलू उत्पादन से। किससे हो जाएगा? आलू उत्पादन। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आलू उत्पादन से। तो गोल क्रांति का संबंध है आपका आलू उत्पादन से, आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल नहीं है आपको दोस्तों, खरीफ की फसल पूछी गई है। तो खरीफ की मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको अगर रबी की फसल याद है तो खरीफ की फसल आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? मैंने कहा रबी की फसल जो होती है वो OMR, आपको ध्यान रखाया था, OMR अक्टूबर मार्च और रबी की फसल होती है अक्टूबर टू मार्च। तो दोस्तों अक्टूबर टू मार्च में कौन सी फसल बोई जाती है? अब इनमें से देखो अक्टूबर से मार्च में कौन सी फसल बोई जा रही है? आपका गेहूं जो है आपके अक्टूबर से मार्च में बोया जाता है ना। तो इसका मतलब गेहूं तो किसके हो गए? रबी की फसल हो गई। तो अगर गेहूं रबी की फसल है तो बाकी सब किसकी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। तो गेहूं की आपके खरीफ की फसल नहीं है, बाकी चावल गन्ना और कपास आपकी क्या है? आपका खरीफ की फसल है। अगला है दोस्तों लास्ट है आपका भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? केरल में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में होता है दोस्तों। और आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर रबड़ के उत्पादन में अगर देश के सापेक्ष में देखा जाए तो थाईलैंड में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? आपका रबड़ का किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो कि कृषि से संबंधित है। तो अब अपने वीडियो की तरफ हम पहुँचते हैं दोस्तों। भारत में प्रमुख खनिज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा खनिज क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों हमें समझना जरूरी है कि खनिज आखिर होता क्या है दोस्तों, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। तो खनिज की बात करें दोस्तों तो खनिज क्या होता है? आपका पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक और को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, अपरंग, जस्ता और आदि। आपसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? पृथ्वी के भूभाग से अगर हम कुछ खुदाई करते हैं तो उससे जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी प्राप्त आपको हो रहा है, जो तत्व भी आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है, वो सभी तत्व क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। जैसे कोयला हमें प्राप्त होता है, जैसे अब्रक हमें प्राप्त होता है, जस्ता प्राप्त होता है, तो वे सभी हमारे क्या है? खनिज है। क्या है? सभी खनिज है। तो जिस खनिज में धात्विक गुण हो, अब उसमें से जिस खनिज में धातुई गुण हो और उसमें धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब दोस्तों जो चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से मिली उसमें से जिसमें आपका जो है धात्विक गुण पाया जाता है, किसमें होता है? धात्विक गुण जिसमें होता है वो आपके क्या, यानी जो उसमें धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त हो जाती है, यानी धातु यहाँ पे धातुएं हमें प्राप्त होगी, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। तो कहते हैं दोस्तों कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते हैं। तो सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? खनिज। तो ये पॉइंट भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि अयस्क सिर्फ कौन होते हैं? जिसमें धात्विक गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जिसमें केवल धात्विक गुण पाया जाता है, वही आपके अयस्क होते हैं। अधात्विक गुण वाले अयस्क नहीं होते हैं दोस्तों, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई की करके पाए जाने वाले तत्व हैं वो क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। अब इसमें से खनिज जो हैं, अब इनमें से भी जिसमें धातुई गुण होंगे, यानी कम खर्चे में धातु निकाली जा सकती है जिससे, वो क्या हो जाएंगे? आपके अयस्क हो जाएंगे। क्या कहेंगे? अयस्क। और धातुई गुण ना हो और धातु प्राप्त भी ना हो की जा सके तो उसे हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। तो खनिज क्या है दोस्तों? आपका सभी अयस्क जो है खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज आपके अयस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अयस्क के लिए क्या, वो केवल आपका धातुई गुण होना जरूरी है। अयस्क के लिए क्या है? आपका धातुई गुण होना जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। आप उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो धातु होंगे वही आपके अयस्क हो सकते हैं, बाकी आपके अयस्क नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं बनाई जाती है। क्या है? प्रमुख रूप से दो संस्थाएं दोस्तों आपके खनिज विकास और उसके सर्वेक्षण के लिए। तो पहला आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो आपके कहाँ पर है? कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में आपका है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? कलकत्ता में, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में। दूसरा आपका भारतीय खनन ब्यूरो। क्या है? भारतीय खनन ब्यूरो, जो कि आपका नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में आपका है
आपका भारतीय खनन ब्यूरो। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका कोलकाता में है और भारतीय खनन ब्यूरो आपका नागपुर में है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 2 प्रमुख संस्थाएं हैं जो खनिज विकास एवं सर्वेक्षण करती हैं। भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर खनिज का उत्पादन किया जाता है तो वो प्रमुख 3 राज्य कौन से दोस्तों? आपका एक राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है। क्या है? सर्वाधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि उड़ीसा में आपका 14%, आपका राजस्थान में 17% और आंध्र प्रदेश में 13% आपका उत्पादन किया जाता है आपका खनिज का। क्या है? खनिज का। बाकी शेष राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश 6%, महाराष्ट्र में 4%, उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 6%, तेलंगाना में 8%, कर्नाटक में 8%, छत्तीसगढ़ में 8%, आपका शेष राज्यों में आपका क्या है 13% जो है आपका विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। परंतु प्रमुख रूप से आपको 3 राज्य दोस्तों ध्यान रखना है, आपका राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या है? राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक राजस्थान में है, फिर उड़ीसा में, फिर आपका आंध्र प्रदेश में है। तो 17, 14, 13 आपको दोस्तों ध्यान रखना है। 4 और 3 कितना होते हैं? 7। तो एक आपको कॉमन ले लेना। तो आपका 17, फिर उससे नीचे 14, फिर आपका 13%। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में आपका किया जाता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की। तो सर्वाधिक दोस्तों पहला बात करते हैं तांबा की। कॉपर की बात करें तो कॉपर की बात करें दोस्तों, तांबा मानव सभ्यता में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो तांबा क्या है दोस्तों? मानव सभ्यता जो हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था। तो मानव सभ्यता जब से जन्म जिसका हुआ है, ठीक है, मानव सभ्यता जब से उभरी है ना, उस समय से सबसे पहले जो धातु आपके यूज़ की गई वो कौन सी दोस्तों? आपकी तांबा है। कौन सी है? तांबा यानी कॉपर। तो तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक होती है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत का क्या होता है? तांबा सुचालक होती है, यानी आपका कंडक्टर होती है कॉपर का। कॉपर क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है और इसलिए इसे यहाँ पर क्या है तार भी बनाई जाती है। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। तो तांबे का जो सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक भंडार जो है वो कहाँ पर, सॉरी दोस्तों, भारत में जो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तांबे का, जिससे 64% आपका जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। फिर 28% आपका जो उत्पादन किया जा रहा है आपका राजस्थान में। तो सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, परंतु अगर सबसे अधिक भंडार की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में सबसे अधिक भंडार आपका किसका है? तांबे का है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, और सबसे अधिक जो भंडार है वो कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन तांबे का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? चिली में किया जाता है। कहाँ पर? चिली में। तो चिली में आपका जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तांबे का। कहाँ पर? चिली में। तो प्रमुख खाने की बात करें दोस्तों, राजस्थान में आपकी प्रमुख खाने कौन कौन सी है तांबे की? खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनता है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन या प्रमुख खान कौन सी है? तो तांबे की प्रमुख खान कौन सी है? तो राजस्थान में बात करें दोस्तों तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर। खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर जो है आपका राजस्थान में प्रमुख खान है तांबे की। और मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वो आपका जो है प्रमुख खाने आपका है। तो प्रमुख खान आपकी कौन सी है? बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, और खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर ये आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इतना दोस्तों उम्मीद है आपको दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो तांबा क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है और इसलिए तार भी बनाई जाती है। तांबे का अधिक उत्पादन कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया जाता है। और तांबे का सबसे अधिक भंडार जो है राजस्थान में किया जाता है। दुनिया के सबसे अधिक तांबे का उत्पादन चिली में किया जाता है। प्रमुख खाने की बात करें तो राजस्थान में आपके खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर। मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वो आपका तांबे का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों हीरा। तो हीरा की अगर हम दोस्तों बात करें तो हीरा सबसे कठोर धातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी आपका माना जाता है हीरा को। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपका कौन सा हो जाता है? हीरा हो जाता है। और हीरा सबसे कठोर धातु होती है। क्या होती है? सबसे कठोर अधातु होती है। तो मैंने धातु नहीं बोला, आपका क्या होता है? हीरा क्या है? एक अधातु है। हीरा क्या है? अधातु है, वो धातु नहीं है। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यह होता है और कार्बन का अपरूप भी इसे कहा जाता है, किसको? हीरे को।
तो भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। परंतु अगर भंडार की बात करें तो भी आपका मध्य प्रदेश ही आंसर रह जाता है। तो भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है और सबसे अधिक जो भंडार है वो भी आपका कहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश में होता है। दुनिया की बात करें दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस करता है। आपका कौन करता है? रूस आपका जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका? हीरे का। तो हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? रूस करता है। और दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार कौन करता है? किम्बरले करता है। कौन करता है? किम्बरेले। तो दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? किम्बरेले, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में है। और सबसे अधिक उत्पादन है रूस। कौन है? रूस। तो सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? रूस। और सबसे अधिक भंडार करने वाला जो देश है वो कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, जो कि आपका किम्बरेले जगह है। ठीक है, किम्बरेले। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जो है वो भी आपका तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो गोलकुंडा की खान से आपका क्या है? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा आपका निकाला गया था। कहाँ से? गोलकुंडा की खान से। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा की खान से। और कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका तेलंगाना में। गोलकुंडा कहाँ पर है? आपका तेलंगाना में। तो आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना से आपका क्या है? कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। प्रमुख खान की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपका जो पन्ना जिला है, कौन सा? पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का। पन्ना जिला, वहां पर आपकी क्या है? हीरे की सबसे बड़ी खान है। कौन सी है? हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। कौन सा है? पन्ना जिला। भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है आपका प्रमुख खान है। कौन सा प्रमुख खान है? कौन से? पन्ना। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं दोस्तों सोने की। तो सोना जो आपका है, सोना एक बहुमूल्य धातु है। क्या है? सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका काफ़ी प्रयोग आपका आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग 99% जो सोना है वो आपका कर्नाटक से ही मिलता है। तो कर्नाटक आपका जो है सोने का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो सोने का किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? आपका भारत के सबसे सोने का उत्पादन सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में सोने का सबसे अधिक भंडार जो है आपका वो भी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक, और सबसे अधिक भंडार कहाँ पर होता है? कर्नाटक में ही होता है। तो हीरे का सबसे अधिक उत्पादन और हीरे का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में ही था। तांबे की हमने बात करी तो तांबा में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा था, और आपका जो सर्वाधिक भंडार था कहाँ पर है? राजस्थान में। तो तीनों हमने यहाँ पर देख लिए। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? चीन में। तो अगर दुनिया में बात करें दोस्तों तो दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है आपका सोने का? तो कौन है? चीन। कौन है? चीन। तो प्रमुख खाने कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की जो कोलार खान है और हट्टी की खान है। तो कोलार खान, कर्नाटक की कोलार खान और हट्टी खान, ये दोनों दोस्तों आपके क्या है? सोने की खदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख खानों में कौन से दोस्तों? कर्नाटक की कोलार की खान और हट्टी खान। तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है सोने का। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उम्मीद दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अगला है हमारा चांदी की दोस्तों बात करें तो चांदी आपका जो है स्वतंत्र खाने नहीं पाई जाती है। चांदी की क्या है? स्वतंत्र खाने नहीं पाई जाती, यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों स्वतंत्र खदान नहीं होती है आपकी चांदी की। तो चांदी की स्वतंत्र खदान नहीं होती है। ये किसके साथ मिक्स होती है? आपकी जस्ता और सीसा के साथ। जस्ता और सीसा के साथ आपके क्या होते हैं? मिश्रित रूप में पाई जाती है आपका चांदी। कौन सा? चांदी, यानी सिल्वर आपका जो है मिश्रित रूप में पाया जाता है। किसके साथ? जस्ता और सीसा के साथ। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान में। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है चांदी का? राजस्थान में होता है। 99% जो चांदी है वो आपका राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान में ही आपका जो है सबसे अधिक भंडार किसका है दोस्तों? आपका चांदी का सर्वाधिक भंडार भी कहाँ पर है दोस्तों? आपका राजस्थान में ही है। तो 99% जो चांदी का उत्पादन है वो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? आपका राजस्थान में किया जाता है। दुनिया की बात करें दोस्तों तो दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन जो है कौन सा देश करता है? आपका मैक्सिको। कौन सा देश करता है? मैक्सिको आपका जो है दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। भारत में इसकी प्रमुख खान की बात करें तो देखो भारत की जो राजस्थान की जवार खान है, कौन सी? जवार खान। तो भारत में आपका जो राजस्थान की जवार खान है वहाँ पर आपका सिल्वर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान की जवार खान जो है आपकी चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो उत्पादक स्थान है कौन सा है? राजस्थान की जवार खान।
अगला हम बात करते हैं दोस्तों जस्ता और सीसा की। तो अभी हमने यहाँ पर चांदी देखा कि चांदी इन दोनों के साथ में पाया जाता है। तो अब जस्ता और सीसा देख लेते हैं। तो जस्ता और सीसा जो है, सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? जुड़वा खनिज कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? क्या है? जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जुड़वा खनिज कहा जाता है आपका सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट आपको दोस्तों नोट डाउन रखना है। तो याद रखना है दोस्तों अपने मेमोरी में कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साथ साथ पाए जाते हैं। ये आपको एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, सीसा और जस्ता। भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। तो सीसा और जस्ता का सर्वाधिक जो भंडार है, यानी सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडार जो है आपका कहाँ पर है? राजस्थान में ही किया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं दो के साथ में आपका चांदी भी पाया जाता है। तो चांदी का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान में ही होता है। तो आपको तीनों आपको रिलेट करके रखना है, चांदी, जस्ता और आपका जस्ता और सीसा। ठीक है, तांबा सॉरी चांदी, चांदी, जस्ता और सीसा, ये तीनों खनिज आपका एक साथ ही पाए जाएंगे कहाँ पर? राजस्थान में। आपका जो जस्ता और सीसा है दोनों, इन दोनों को आपका जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। प्रमुख खाने की बात करें दोस्तों, राजस्थान की जो जवार खान है, कौन सी जवार खान है, वहाँ पर आपका जो है चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और आपका जस्ता और सीसा का उत्पादन भी आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। कहाँ पर? जवार खान। तो राजस्थान की जवार खान आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जस्ता और सीसा के लिए। कौन से? जस्ता और सीसा के लिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है जवार खान, जवाहर नहीं, जवार खान। ठीक है। जिप्सम की बात करें दोस्तों, तो जिप्सम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी आपका जिप्सम का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है, किसका? जिप्सम का। तो जिप्सम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है और ये क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी सहायक होता है। जिप्सम का प्रयोग करते हैं। भारत में अगर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक उत्पादन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका राजस्थान में किया जाता है जिप्सम का। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? आपका राजस्थान में किया जाता है। प्रमुख खाने की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, कौन सा? हनुमानगढ़ जिला जो है, वहाँ पर आपका जो है जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों आपने घरों में देखा होगा कि आपका जो पीओपी की जाती है, क्या की जाती है? पीओपी की जाती है, वो भी आपका जिप्सम से ही की जाती है दोस्तों। किससे की जाती है? जिप्सम की सहायता से ही वो पुट्टी, आपकी जो पीओपी है वो भी आपकी जिप्सम की सहायता से ही की जाती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अन्य खनिज की बात करें दोस्तों, जैसे टीन की बात करें, तो टीन आपको दोस्तों, टीन की बात आपको करनी है। आपका जो इनका उपयोग धातु की चादर बनाने के लिए किया जाता है। धातु की जो चादरें होती है, यानी टीन आपकी जो छत के ऊपर लगाई जाती है, वो आपका जो है उपयोग किया जाता है चादर बनाने में। और भारत के लगभग सबका संपूर्ण भंडार जो है आपका उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। संपूर्ण भंडार और उत्पादन, तो लगभग संपूर्ण भंडार और उत्पादन जो है टीन का कहाँ पर किया जाता है आपका दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। तो आप पूछा जाए कि टीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो भंडारण भी आपका छत्तीसगढ़ में और उत्पादन भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। प्रमुख खानों की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो है आपका, कौन सा? बस्तर जिला जो आपका टीन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर आपका टीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिला आपको ध्यान रखना है। अब्रक की बात करें दोस्तों, माइका। तो अब्रक की बात करें तो अब्रक विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इनकंडक्टर होता है आपका कौन? अब्रक। कौन सा? माइका। माइका जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो अब्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत उपकरण बनाने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? माइका का प्रयोग किया जाता है। भारत में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में आपका जो नेल्लोर जिला है, वो आपका इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो नेल्लोर जिला जो आपका है, इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आपका जो अब्रक है। तो अब्रक के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। कौन सा? नेल्लोर जिला। तो आपको ध्यान रखना है, अब्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम विद्युत उपकरण में किया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों लोह अयस्क। तो लोह अयस्क की बात करें तो आयरन और जो आपका होता है, तो लोह का सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत का महत्वपूर्ण खनिज है और भारत का लोह अयस्क का उत्पादन विश्व में चौथा स्थान है। तो लोहे के उत्पादन में विश्व का चौथा स्थान है आपका कौन सा? आपका लोह अयस्क। विश्व में चौथा स्थान है भारत का। तो सबसे पहला स्थान है आपका चीन, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर भारत। तो सबसे पहले आपका जो है चीन आपका रहेगा। चीन में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है लोहे का, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील और भारत में चौथे नंबर है। तो
लोहे के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। तो भारत में लोहा अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में। तो सबसे अधिक उत्पादन जो है उड़ीसा में किया जाता है लोहे का। किसका? लोहे का। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। प्रमुख खानों की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक के कुद्रेमुख खान से आपका लोहे प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और उड़ीसा के क्योंझर, आपके क्योंझर क्षेत्र में आपका जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला और उड़ीसा का क्योंझर आपका जो है प्राप्त से आपका जो है लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों कोयला की। तो कोयला जो आपका दोस्तों है, कोयला की बात अगर हम करते हैं दोस्तों तो कोयला का एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला क्या है? एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है? ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठोस कार्बनिक पदार्थ है और इसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के हमारे कोयला होते हैं। क्या है? कार्बन की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के कोयला होता है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो कार्बन की मात्रा के अनुसार दोस्तों तो कार्बन एंथ्रासाइट में आपका कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85 to 90% होती है। क्या होती है? 85 to 90% आपकी क्या होती है? एंथ्रासाइड में आपका कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा आपका बिटुमिनस में इस कोयले में आपका जो है कार्बन की मात्रा जो है 65 to 75% होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से कोयला का होता है दोस्तों? आपका बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस, जिसमें आपका 65 से 75% जो आपका होता है कार्बन होती है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा कार्बन वो उतना ज़्यादा अच्छा जो आपका कोयला होगा वो माना जाता है। तो एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा कोयला भी माना जाता है, अच्छी किस्म का कोयला है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन उसको उतना अच्छा कोयला। तो बिटुमिनस कोयला भी पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें दोस्तों तो इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है और ये भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या है? इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। पीट की बात करें दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा जो आपके 45% से भी कम होती है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो पीट कोयला जो आपका सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है क्योंकि उसमें सबसे कम कार्बन पाया जाता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो होगा वो कोयला होगा। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है और सबसे अधिक भंडारण जो आपका झारखंड में किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में और भारत में सबसे कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर किया जाता है? तो झारखंड में आपका सबसे अधिक भंडार किया जाता है। प्रमुख खानों की बात करें दोस्तों तो झारखंड का झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल और तेलंगाना का सिंगरेनी जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर आपका सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो झारखंड का झरिया, धनबाद क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल क्षेत्र और तेलंगाना का आपका सिंगरेनी क्षेत्र आपका जो है आपका कोयले का उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड का झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल और आपका तेलंगाना का सिंगरानी क्षेत्र जो है आपका कोयले के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला बात करें दोस्तों बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? आपका बॉक्साइट एक धातु खनिज है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान पर है। कौन सा? उड़ीसा। तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन भारत में कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में। तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट आपका एक धातु खनिज है। क्रोमाइट की क्रोमियम के प्राप्त किया जाता है और इसका स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टेनलेस स्टील बनाने में आपका क्रोमाइट का प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो क्रोमाइट यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? क्रोमाइट। कौन सा? क्रोमाइट। तो एक क्रोमाइट क्या है? एक धातु खनिज है। भारत में क्रोमाइट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। तो भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में किया जाता है। तो बॉक्साइट का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है? उड़ीसा में। और क्रोमाइट भी आपको दोस्तों उड़ीसा आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट और क्रोमाइट दोनों आपको एक साथ ध्यान रखना है कि दोनों आपका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा थोरियम। तो थोरियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, थोरियम और यूरेनियम। तो थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? भारत में थोरियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में किया जाता है और भारत विश्व में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। थोरियम केरल के तट पर मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। किससे? मोनोजाइट बालू जो आपकी उपस्थित है आपके केरल में, क्योंकि ये समुद्र तट पर है तो वहाँ पर से आपका जो है थोरियम प्राप्त किया जाता है। तो भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? केरल में। परंतु विश्व के सापेक्ष में देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन जो थोरियम का होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों? आपका भारत में होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन कौन से देश में होता है? भारत में होता है। और
भारत के कौन से राज्य में आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य आपको ध्यान रखना है। तो केरल में आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका किसका? थोरियम का। अब यूरेनियम की बात करें दोस्तों, तो यूरेनियम का उपयोग हम किस में करते हैं? परमाणु संयंत्रों में और ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग हम क्या है? परमाणु संयंत्रों और ईंधन के रूप में भी किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनने में किया जाता है। क्या है? परमाणु बम बनने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। तो यूरेनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जो यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है कौन सा है दोस्तों? आपका आंध्र प्रदेश जो है, आपका आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में यूरेनियम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खान कौन सी है दोस्तों? जादूगोड़ा की खान। कौन सी? जादूगोड़ा की खान आपकी किसी यूरेनियम से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जादूगोड़ा की खान कौन सा पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में है और यहाँ पर यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब आज की PYQs की तरफ। तो भारत में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? आपका उड़ीसा में किया जाता है। बॉक्साइट और क्रोमाइट हमने दोनों चीज़ पढ़ी थी। तो इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था कि पन्ना जो है आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका हीरा। कौन सा? हीरा। तो हीरा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? आपका पन्ना जो है आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार स्वर्ण खदान किन्हीं में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कोलार जो आपके किससे संबंधित है आपके दोस्तों? स्वर्ण खदान से, यानी सोने की खदान से संबंधित आपके कोलार। और कोलार कहाँ पर है दोस्तों? आपका कोलार है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक में आपका कोलारी खदान है जो कि आपके सोने की सबसे बड़ी खदान है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित सोने की सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये भी आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। मैंने अभी ये कहा था आपको कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक में। कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक में आपका सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। पिछली कोटा हमने देखा था कोलार स्वर्ण खदान आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कोलार स्वर्ण खदान ही आपकी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खदान आपकी है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक में ही सोने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका थोरियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। क्या कहा जाता है? केरल में। अब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो आपके केरल के बालू होती है उसके साथ आपका जो है थोरियम पाया जाता है। तो केरल में आपका विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयले की खान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो झारखंड में आपका कोयले की खान स्थित है आपका झरिया में। कहाँ पर है? झरिया में। तो झारखंड का झरिया वाला क्षेत्र जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार आपका जो है कहाँ पर किया जाता है? ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है आपका कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपका स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ से किया गया दोस्तों? आपका खनिज तेल का जो उत्पादन है सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर? डिगबोई में आपका शुरुआत की गई थी। किसके लिए? भारत में खनिज तेल की। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई किससे संबंधित दोस्तों आपका? तो मुंबई हाई संबंधित आपका पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। तो दोस्तों पहले आप अपने तरीके से इनका आंसर लगाइए और उसके बाद जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उसको अपने आंसर को एलिमिनेट कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबे खनिज का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है दोस्तों? आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान में आपका तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? आपका तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है आप दोस्तों? आपका ये किया जाता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में आपका सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन किया जाता है। और अगर उत्पादन की बात करें दोस्तों, ये भंडार पूछा, भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में। और उत्पादन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपका क्या है उत्पादन किया जाता है? किसका? तांबे का। परंतु अगर आपसे भंडार पूछा जाए तो भंडार आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक भंडार आपका है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी वीडियो में बताया था।
निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है दोस्तों आपको लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को। तो लिग्नाइट को आपका क्या कहा जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको डी। तो ऊपर वाले का आंसर भी डी हो जाएगा। तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पे? राजस्थान में। और सबसे किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला आपका किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। क्या है? लिग्नाइट को आपको भूरा कोयला कहा जाता है। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको मैंने अभी लास्ट पढ़ा था दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। तो यूरेनियम के लिए आपके जो है जादूगोड़ा की खदानें प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तो ये दोस्तों आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर देखे PYQs और खनिज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।